subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो जैसे कि हम पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बात कर रहे थे कि अल्कोहल को हम किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं लेबोरेटरी में, तो ये इसी का सीरीज का पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि हम अल्कोहल को किस तरीके से रिग्नार्ड रिएजेंट्स और एमीन्स के थ्रू हम बनाते हैं लेबोरेटरी में। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द अल्कोहल, जो कि अल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर आप 12th के हैं तो भी, ये आप फार्मेसी के हैं तो आपके बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में इन्वॉल्व है। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द अल्कोहल, हम अल्कोहल को डिफरेंट कंपाउंड से बना सकते हैं, आपको पता ही है। हमने कुछ मेथड्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मेजरली 6 टाइप के रिएक्शंस हमको पढ़ने हैं इस सिलेबस में, जिसमें हमारा फर्स्ट है हमारा फ्रॉम द अल्किल हैलाइड बाय द हाइड्रोलिसिस मेथड। सेकेंड हमारा है फ्रॉम द एल्किन बाय यूजिंग द एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रोलिसिस। ये जो दो टॉपिक है वो टॉपिक हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो पे कवर कर चुके हैं। फिर हम बात किए थे फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय यूजिंग रिडक्शन एंड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव फ्रॉम द रिडक्शन। ये भी हमने कवर कर चुके हैं हमारे सेकेंड वीडियो पे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल्स फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड फ्रॉम द प्राइमरी एमीन्स। तो ये दो जो रिएक्शंस हैं आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो पे, जो कि होगा थर्ड वीडियो। ठीक है, सो चलिए बात करते हैं हम लोग अल्कोहल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स विद द कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इसमें RMGX यूज करते हैं। RMGX को ही हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, आपको पता ही होगा। तो कैसे ये काम करता है, कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस होगा वो देख लेते हैं। तो इसमें हम लेंगे एल्डिहाइड या कीटोन्स लेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विद द कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें आते हैं हमारा प्यारा सा RCHO एल्डिहाइड, या आता है RCOR, ये हो गया कीटोन, ये हम यूज करते हैं। ठीक, तो ये हमारा है मिथेनल, या फिर इसको बोल सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड HCHO। अब ये हमारा RMGX है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये मैग्नीशियम में ब्रोमाइड है। जाहिर सी बात है जो मेटल आयंस हैं वो एक तरीके से पॉजिटिव आयंस कैरी करते हैं, और जो मिथाइल ग्रुप है वो नेगेटिव आयंस होगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पार्सली मूव करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये पार्सली मूव करेगा इस तरफ। सेम जो ऑक्सीजन एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड्स पे वो मूव करेगा पार्सली आपके ऑक्सीजन पे, इसलिए आप इसमें डेल्टा माइनस, इसमें डेल्टा प्लस। जाहिर सी बात है ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ठीक है इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, और आपका इस तरीके से जो CH3 है वो आके ऐड होगा हमारे इस C पोजीशन पे। तो HC CH3 H और O माइनस, यहाँ से पाई बॉन्ड मूव कर लिया, एक जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो हो गया माइनस हो गया। ठीक, अब बचा क्या MgR Br पॉजिटिव आयन पे, ये फिर यहाँ से अपना एक्ट करेगा, ठीक है, और आके यहाँ पे बाइंड होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये इस केस में हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा है इसमें हाइड्रोलिसिस। क्या है हमारा एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कौन सा एसिड, H+ इसलिए यूज कर रहे हैं ना H+। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, याद रखिए। ठीक, तो यहां से जो H है वो इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और OH माइनस जो है इस MgBr पे अटैक करेगा। तो ये H जो है यहाँ पे OH इस O पे जुड़ जाएगा H, और जो OH है उस जुड़ जाएगा MgBr से। सिंपल बन गया हमारा कौन सा इथेनॉल, CH3 CH2OH इथेनॉल। ठीक, अब समझते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में बहुत सारे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर पहला है, इसमें यूज करेंगे एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड है। तो याद रखिए ये जो CH3 MgBr है, जो रिग्नार्ड रिएजेंट से जो हमारा CH3 ग्रुप है वो आपके ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन पे अटैक करता है, और जो H+ है जो हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस, वो अटैक करेगा एक ऑक्सीजन एटम पे। याद रखिए अगर यहाँ पे D2O हो है ना, तो D यहाँ पे ऐड होगा। तो सेम यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए CH3 CHO, और यहाँ पे ऐड करेंगे CH3, यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा H। तो हो गया हमारा प्रोपेन 2ऑल। अभी प्रोपेन 2ऑल जो है क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, याद रखिए।
अब बात करेंगे एसीटोन की, तो सेम यहाँ पे H जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे CH, यहाँ जोड़ेंगे CH3, ठीक है। तो ये हो गया CH3, यहाँ H जुड़ गए, ये हो गया हमारा टर्सरी एल्कोहल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल या टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक। तो इससे आपने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करेंगे तो उससे बनेगा प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, और अगर हम लोग अदर एल्डिहाइड्स यूज करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा तो उससे बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल। लेकिन अगर हम लोग कीटोन्स का यूज करेंगे तो उससे बनेगा हमारा टर्सरी एल्कोहल। जैसे मैंने कहा था कि हम एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम लोग रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनता है। सिंपल रिडक्शन करेंगे, हमने पढ़ा था आपके सेकेंड वीडियो पे, तो उसमें हमने कहा था कि जो एल्डिहाइड से कीटोन बनता है और आपके जो कीटोन्स हैं उससे आपका एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल बनते हैं और कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल बनते हैं। किसमें किस केस में? आपके रिडक्शन के केस में, जहाँ पे निकिल वगैरह यूज कर रहे थे, ठीक है। तो उस केस में टर्सरी एल्कोहल नहीं बनता था, किससे? कार्बोनिल कंपाउंड से। लेकिन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड से भी टर्सरी एल्कोहल बना सकते हैं। आपको चाहे याद नहीं होगा, अब जाके एक बार देखिए पुराने वीडियो को, ठीक, क्लियर है। चलिए अब समझते हैं एल्कोहल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स विद द एसिड डेरिवेटिव्स। हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के अलावा एसिड डेरिवेटिव्स के थ्रू भी, चाहे वो कार्बोनिलिक एसिड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे हमारा एसिड क्लोराइड हो, इनके थ्रू भी हम आपके एल्कोहल बना सकते हैं। देखते हैं कैसे रिएक्शंस होते हैं। तो सेम है इसमें, ये जैसे कि हमारा ये जो CH3 पोर्शन है वो आपका यहाँ पे ऐड होगा, और ये जो Cl है वो इस Mg+ से अटैच हो जाएगा, क्योंकि Cl- बहुत स्ट्रांग होता है, यह हर सी बात है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके मूव करेगा अपना, तो ये माइनस और ये प्लस होगा। तो यहाँ से CH3 माइनस था, यहाँ से मूव करेगा तो ये माइनस और ये प्लस होगा। तो ये बन गया हमारा CH3 CO CH3 और MgCl। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये कीटोन हो गया। और ऑलरेडी कीटोन्स तो बना चुके हैं, है ना। पहले स्टेप में हमारा क्या करेंगे? CH3 MgBr करेंगे। सेकेंड स्टेप में कर रहे थे हाइड्रोलिसिस। इसके जगह पे जो NH4Cl है, NH4Cl के थ्रू भी हम बना सकते हैं, क्योंकि NH4 जो Cl है वो भी हमारा एक्टिव हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, याद रखिए, है कि नहीं। या तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, सेम आपका जो रिएक्शंस कराएंगे ना इस केस में, तो ये CH3 कहाँ होगा? यहाँ अटैक होगा CH3, और ये जो H+ है वो अटैक होगा इस O पे, ठीक। और यहाँ से निकलेगा Cl निकलेगा, तो हो गया MgBr और Cl। अगर हम इसी रिएक्शन में, ये जो रिएक्शंस हैं उसमें भी अगर हम लोग CH3 MgBr लेंगे और सेकेंड जो H2O+ H+ लेंगे ना, तो रिएक्शंस तो ये बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा वो यही आएगा। क्या आएगा? टर्सरी एल्कोहल आएगा। तो हम लोग एसिड डेरिवेटिव से टर्सरी एल्कोहल बनाते हैं, इससे बनाएंगे हम लोग टर्सरी एल्कोहल। तो कीटोन्स का हो या एसिड डेरिवेटिव्स का हो, उससे हम टर्सरी एल्कोहल बनाते हैं, याद रखिए, ठीक। तो इस केस में ये तो सेम बनेगा, बस इसकी जगह पे क्या करेंगे आप लोग? MgBr और OH ऐड करेंगे। यहाँ पे HOH होगा, यहाँ पे H+ और Cl निकलेगा, और निकलेगा अमोनिया, H+ Cl- अमोनिया। क्लियर है, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है, लास्ट है हमारा, एल्कोहल फ्रॉम द प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन मतलब RNH2। प्राइमरी एमीन जो होते हैं, याद रखिए, प्राइमरी एमीन मतलब नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन जुड़ा होगा। टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी हैलाइड्स का केस अलग है। टर्सरी एल्कोहल या हैलाइड में जो हैलाइड या जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो वो आपका होगा प्राइमरी। अगर वो कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, अगर वो कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है तो वो टर्सरी। लेकिन अमीन के केस में जो नाइट्रोजन ग्रुप है, जो NH2 ग्रुप है या N है नाइट्रोजन है, वो केवल एक से जुड़ा होगा, RNH2। जहां पे NH2 है ना वो प्राइमरी होगा। अगर NH है और 2 R हैं तो वो आपका सेकेंडरी होगा, और केवल N एक ही है और 3 R हैं तो होगा हमारा टर्सरी, ठीक। तो ये चाहे C2H5NH2 हो, चाहे CH3 और NH2 हो, ये दोनों ही क्या होंगे? प्राइमरी एमीन होंगे, याद रखिए। इस प्राइमरी एमीन पर अगर हम नाइट्रस एसिड HONO
जो कि बनता है NaNO2 और HCl से, कई बार ये भी लिखा रहेगा। तो उससे आपका क्या बनेगा, याद रखिए। अब यहाँ पे एक N है, एक OH है, एक O है, इस तरीके से है ना। तो क्या बनाओगे आप, जो ये OH है ना, इस OH को जोड़ दोगे इस आपके अल्काइल ग्रुप पे, C2H5OH हो गया। और जो ये N है और ये N है, इसको आप ऐड कर लो तो क्या हो गया, हमारा N2 हो गया। और ये जो H है और ये है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग RNH2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग HONO। तो ये हो गया ROH, ये हो गया N2, और तो हो गया N2 और ये हो गया H2O। तो क्या बना हमारे पास, ये हो गया ROH एल्कोहल, ये हो गया N2 और ये हो गया H2O। तो ये 3 बनेंगे। सेम इस पे आप इस पोजीशन पे आप जोड़ देंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हो गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। ये क्यों सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी एल्कोहल इसलिए है क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उस कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि फर्दर 2 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक ही जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका क्या होगा, ये प्राइमरी होगा, ये प्राइमरी होगा। तो इससे हम प्राइमरी से भी सेकेंडरी एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल बना सकते हैं। अगर इसी पे CH3 कर देंगे तो टर्सरी बन जाएगा, टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक, क्लियर है। लेकिन प्राइमरी एमीन में हम केवल मिथाइल एमीन नहीं लेंगे, मिथाइल एमीन के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, बाकी सब कर सकता है। क्लियर है। चलिए, सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द एल्कोहल। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्कोहल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सो आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि मुझे भी मालूम चले कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।